हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस चालू करने वाले हैं फ़ेज़ 2 के लिए फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आरबीआई क्यों बना, हमारे मन में हमेशा क्वेश्चन आता होगा। तो क्या हुआ था, 1929 के टाइम में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन से क्या हुआ था, बहुत सारे लोग ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। शेयर्स के पैसे बढ़ने लग गए। शेयर्स के पैसे जैसे बढ़ने लगे, लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हमें पैसा निकालना होगा। ठीक है, तो लोग पहुँचे बैंक गए, बैंक से पैसा निकालने गए लोग। और जब बैंक से उन्होंने पैसा निकाला तो डेफिनेटली एक चीज़ तो होगा, जितना ज़्यादा लोग जाएंगे बैंक में उतना ज़्यादा बैंक पे भी प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा कैश बैंक के पास भी नहीं होता इतने सारे लोगों को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बैंक कोलैप्स होने लगे। तो उसके बाद हमें ये समझ में आया कि एक रेगुलेशन तो डेफिनेटली नीडेड है। तो 1934 आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई को बनाया गया। आरबीआई अपना बना अप्रैल 1, 1935 में, और इसको गवर्नमेंट ने ओन किया 1949 के टाइम। तो ये नेशनलाइज्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर अब फिर अब जो मेन चीज़ है, हमें ये समझना होगा कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा फंक्शन होता है दोस्तों, आप जैसे कि जानते होंगे, मॉनिटरी अथॉरिटी होती है। ठीक है, मॉनिटरी अथॉरिटी लोगों ने सोचा कि काफ़ी टाइम से ये इम्प्लीमेंट करना था, बट कर नहीं पाए, क्योंकि मॉनिटरी अथॉरिटी के तहत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ओनरशिप आ जाती है आरबीआई के। तो 2016 में ये कमेटी बनाई गई। तो इसका मेन क्या होता है कि जो भी आप देखते होंगे कि हमारा एक 5 ईयर प्लान होता है, उसमें होता है इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखना है हमें, जैसे अभी है 4 ± 2%। ठीक है, तो ये टारगेट आरबीआई को डेफिनेटली डिसाइड करना होता है। तो ये कैसे डिसाइड करती है, ऐसे डिसाइड नहीं करती, इनके एक पॉलिसी इंटरेस्ट रेट होता है, उससे वो डिसाइड करती है। ठीक है, तो मॉनिटरी अथॉरिटी जो होती है, मॉनिटरी कमेटी जो होती है, उसमें होते हैं 6 मेंबर्स। 3 मेंबर्स होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और 3 मेंबर्स होते हैं आपके आरबीआई के। ठीक है, और जो वेटो पावर होती है, कुछ भी जैसे समझ लो, जैसे कुछ डिसीजन होगा, कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, तो 6 मेंबर्स है। तो अगर बाई चांस टाई हो जाता है, 3 मेंबर्स एक तरफ है, 3 मेंबर्स उसके अपोजिट तरफ है, टाई हो जाता है, तो जो अल्टीमेट डिसीजन होगा वो गवर्नर का होगा। तो उसको गवर्नर को वेटो पावर दी जाती है। तो अभी आरबीआई के गवर्नर आप सभी जानते होंगे, शक्तिकांत दास है। ठीक है, सेकंड फंक्शन होता है आरबीआई का दोस्तों, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे कोई भी बैंक को लाइसेंस इशू करना हो, कोई बैंक की ब्रांच को एक्सपेंशन करना हो, एसेट्स को आपको लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स करना हो। ठीक है, और बैंक को मर्जर एंड एक्विजिशन आप जानते होंगे, ये सब जो चीज़ें होती है, ये सब किसके तहत होती है, आरबीआई ये सब चीज़ें डिसाइड करती है। ठीक है, और ये सब क्यों करती है, क्योंकि जो आम जनता है, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, और जो जैसे हम डिपॉजिटर्स हैं, तो हमारा इंटरेस्ट, हमारी जो पहुंच है, वो सब मेंटेन रहे। ठीक है, इसलिए होता है ये सब। और थर्ड फंक्शन है दोस्तों आरबीआई का, वो है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे आपका कोई होशियार मित्र हो, या आप ही खुद ही हो, आपको फॉरेन में स्टडी करने जानी है, तो आप कैसे जाएंगे, आपके पास तो इंडियन करेंसी है ना, तो आपको यूएस डॉलर्स में वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज करनी होगी। तो आप क्या करेंगे, अपनी अपनी इंडियन करेंसी को आप स्पेंड करेंगे, और वहाँ से आप फॉरेन करेंसी ले लेंगे। तो ये सब कितना, जैसे $1 आज 82-83 का है। ठीक है, रुपीज़ का है। तो कभी ये 70 का हुआ करता था, कभी 60 का हुआ करता था। तो ये सब जो फ्लक्चुएशंस है, इसको भी स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होंगे डॉलर्स के और रुपीज़ के, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स भी डरेंगे इन्वेस्ट करने में इंडियन मार्केट में। तो ये सब चीज़ों को देखना, तो फॉरेन एक्सचेंज को देखना आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फॉर एग्जांपल, आप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कर रहे हैं, जैसे ऑयल्स का, आपको ऑयल, डेफिनेटली इंडिया एक इंपोर्टर है, तो इंडिया इंपोर्ट करते कैसे करती है, डॉलर्स में ही करती है, डॉलर्स को भेजती है, करके ऑयल इंपोर्ट होता है। तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज को इन्हें देखना होता है। तो ये कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा। तो आरबीआई क्या क्या करता है, आपका एक करेंसी की जो वैल्यू है, उसको फ्लक्चुएट होने से, ज़्यादा फ्लक्चुएट होने से कम करना, उसको मेंटेन रखना। तो क्या करता है, वैल्यू ऑफ करेंसी को फिक्स रेट में करता है, ताकि वो कंट्रोल कर सके पॉलिसी इंटरेस्ट को। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी ध्यान देता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आरबीआई यूजुअली ट्राई करता है कि वो अपनी जो करेंसी की वैल्यू है वो यूएस डॉलर से थोड़ा कम रखे। क्यों ऐसा करता है वो, क्योंकि इससे क्या होता है, जितना आप कम रखोगे तो उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना। तो ठीक है, तो फिर और क्या करता है, लिक्विडिटी को करता है मेंटेन। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी क्राइसिस हो,
आप जानते होंगे 1991 में क्राइसिस हो गया था, तो हमारे पास कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स भी होने चाहिए, कुछ पैसा तिजोरी में जमा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब वो कुछ क्राइसिस आ जाता है तो वही पैसा अल्टीमेटली काम आता है। जैसे हम सब बोलते हैं, हमारे घर वाले कहते हैं कि सेविंग्स रखो, सेविंग्स रखो। क्यों बोलते हैं ऐसा? सेविंग्स हमारी अल्टीमेटली कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो काम आए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, आरबीआई भी कुछ मेंटेन कराती है फॉरेक्स रिजर्व से। अब इसका फोर्थ दोस्तों जो फंक्शन है वो है इशूअर ऑफ करेंसी है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे जो हमारे नोट्स है, जो कॉइन्स है, ये सब कौन मैनेज करता है? आरबीआई। दोस्तों इसमें दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, ठीक है। और एक होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये जो है वो अपनी आरबीआई ओन करती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। जो जो SPMCIL बोलूँगा मैं उसे, उसका शॉर्ट फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म SPMCIL है। तो जो जैसे जब कॉइन मिंट करना होता है, ठीक है, कॉइन अब जानते हैं सिक्के आते हैं जो 10 के, 5 के, 1 के, तो ये सब जो सिक्के होते हैं, ये सब का जो जिम्मेदारी होती है वो SPMCIL में होती है। और इनके जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे, मतलब ये होता है कॉइन मिंटिंग कहाँ होती है? मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कैलकाटा में होता है, ठीक है। और जो नोट्स होता है, नोट्स दोनों बनाते हैं, SPMCIL भी बनाता है और BRN MPL भी बनाता है, ठीक है। और इसके कुछ मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड करे हैं। SPMCIL जो है वो नासिक और देवास में है, और BNPL जो है वो आपका मैसूर और सलबोनी में है, ठीक है दोस्तों। ये आप डेफिनेटली याद कर लेना। और इसका जो फिफ्थ फंक्शन है वो है फिनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते होंगे, हर एक जो योजनाएं होती है वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, गरीबों तक भी पहुंचनी चाहिए। इंडिया में हर एक कोने तक वो योजनाएं पहुंचे, सब लोग उसका फ़ायदा उठा सके। अगर कोई भी बैंकिंग सिस्टम है, कोई भी लोन्स है, वो सबको, इनफैक्ट एक स्मॉल से स्मॉल फार्मर को भी वो लोन मिले, है ना। तो आरबीआई का फंक्शन यही है मेन, कि फिनेंशियल इंक्लूजन हो, सब लोग, सबका साथ सबका विकास, आप जानते होंगे ये सब हो। तो आरबीआई ने क्या किया है, नो फ्रिल अकाउंट करके कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, या तो आपके पास बहुत कम, मिनिमम एकदम जीरो ही पैसे में भी आपका अकाउंट चल रहा है, 0 रुपये में कुछ भी आप नहीं डाला फिर भी चल रहा है। तो ये सब ताकि जो गरीब लोग हैं उन लोग भी बैंकिंग सिस्टम का एडवांटेज ले पाए, ठीक है। और क्रेडिट मिले, लोगों को लोन्स अवेलेबल हो जाए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो गरीब है, जो बहुत नीडी है, उनको मिले, ठीक है। और कुछ फार्मर्स को मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर, हमारी इंडिया एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है। 60 से 70% लोगों का एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से होता है। तो डेफिनेटली क्रेडिट फ्लो फार्मर्स को मिलना चाहिए, ठीक है। और अभी तो आप जानते ही हैं दोस्तों, MSME का ज़माना है। अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, वो भी डेफिनेटली चाहते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़, लोगों, स्टार्टअप कल्चर आए, तो MSME को भी क्रेडिट मिले, ठीक है। और ATM, बायोमेट्रिक सिस्टम्स, मोबाइल बैंकिंग, ई-बैंकिंग, ये सब जगह, ये हर एक घरों में अवेलेबल हो, हर एक लोग इसका यूज़ करें, ठीक है। ये आरबीआई का मेन फंक्शन है, फिनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट करना, ठीक है। और सिक्स्थ फंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है बैंकर्स का बैंक है वो। आरबीआई आप गवर्नमेंट को भी लोन देती है और आरबीआई बैंक को भी लोन्स देती है। रेपो रेट, CRR, ये सब चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब आरबीआई यूज़ करती है, ये सब लोन देने को। तो आरबीआई क्या करती है, जो भी स्केड्यूल्ड बैंक है उन सब के लिए एक उसका अकाउंट बनाती है और उनको लोन देती है। और ऐसा भी कहते हैं कि वो एक लास्ट रिजॉर्ट है फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बैंक, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं ऐसे ही लेक्चर के साथ मैं पढ़ाऊँगा। मैं आपका आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस भी कंप्लीट करूँगा अपने वीडियोज़ में। तो डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।